हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो भाई? आज तुम्हारा भाई ऑफिस निकल गया है 5 मिनट पहले। अगर पीछे बच्चे दिख रहे हैं ना तुम्हें, उसमें से एक बच्चा ऐसा है, कहता है हेलो भैया कैसे हो, जान ना पहचान, लेकिन सुबह सुबह हेलो करना किसी को, ये भी अपने आप में लाइक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि सामने वाले के चेहरे पे हंसी आ जाती है। उसने मुझसे पूछा, मैं खुश हो गया, और मैंने उसे रिप्लाई कर दिया, वो खुश हो गया। उसका दोस्त कह रहा कौन थे, कह रहे भैया थे। तो ये चीज़ अच्छी है। फिलहाल मौसम बहुत मस्त हो रहा है, एकदम बढ़िया सुहाना। सुहाना क्या, जो सुबह सुबह की धूप होती है वो अच्छी होती है, गर्मियों में शाम को ख़राब हो जाती है ना। तो चलो अपन चलते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें बाकी चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई हमने जैसा कि सभी लोगों ने देखा, सुबह मस्त रेडी हो गया, तुम्हारा भाई ऑफिस गया था। और ऑफिस जाने से मैं सच बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा सुन रहा था मैं। प्रभु की कृपा है, मतलब लाइक मैं डेली सुनता हूँ, ठीक है ना। और सिमरन मतलब कहते हैं चैंट करता हुआ जाता हूँ। तो भाई ठीक है, अब मेरा ऑफिस का फ़ोन है, लाइक वो दूसरा फ़ोन है, ठीक है ना। उसमें ऑफिस की सिम है, नॉर्मल है, उसे ठीक कराया था जब मैंने बताया आपको कल रात, जिसमें टाइम लग गया था। भाई वो आज मैं घर पे भूल गया। भाई मेट्रो के गेट पे पहुंचा ना, उससे पहले एकदम से मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि भाई आप फ़ोन भूल गए हो। मैं कहा ओ भाई अब काम कैसे होगा। और मैं निकला 5 मिनट पहले था, लेकिन मेट्रो से घर तक आना कम से कम भी नाना करते हुए भाई 16 to 17 मिनट्स लग जाते हैं। तो भाई 5 मिनट और 17 मिनट से फ़र्क होता है। तो वो भी यार भगवान की कृपा थी, ठीक है ना, मेरे को डांट पड़ने से बच गई। और मैं मतलब उसने कॉल कर दिया था तो मैंने फादर को कॉल कर दिया। मैं थोड़ा सा रोड क्रॉस करके इस साइड आ गया, द्वारका मोड़ की रेड लाइट पे। तो उस टाइम मेरे फादर ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में तुम्हारे भाई का पूरे दिन बिजी शेड्यूल आज स्ट्रेच कर दिया था ऑफिस वालों ने। डेली 7:30 छुट्टी होती है, आज भाई 8 बजे छुट्टी हुई थी, आधा घंटा और लेट। और मेरे हिसाब से कल और लेट होगा, ऐसे करते करते 9 बज जाएंगे। 26, 27, 25, 26, 27, 27 तारीख तक लाइक पूरा लेट तक रहेगा, 27 तक गाइस, ठीक है। तो लेट ही आएंगे हम ऑफिस से, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई मतलब बेस्ट है, ठीक है ना। तुम्हारे भाई ने बढ़िया काम किया, ठीक है ना। तो आज की जो खबर है, सबसे पहले मैं एक तो गाइस तुम्हारा भाई थक जाता है ऑफिस से आके। और हाँ, मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया था। सब कह रहे होंगे पवन तो जा रहा है कि वर्कआउट करने, और वर्कआउट करने नहीं गया। तो भाई इसका भी एक रीज़न है, जैसे कि सच बता रहा हूँ भाई, अभी भी 11:30 बज चुके हैं, 11, 11:30 मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसका रीज़न भी दूंगा लास्ट में कि इतना लेट क्यों हो गया। आज तो मैं लाइक 8:30 बजे निकला था वहाँ से, 8 बजे निकला था, 8 से 8:15 तक ऑफिस से बाहर निकला, 8:30 बजे के मेट्रो तक पहुँचते पहुँचते। और उसके बाद क्या, उसके बाद भाई 1.5 घंटा, 8:30 से 1.5 घंटा लगा लो, कितना टाइम हो गया, 9, 10 बज गए। लेकिन मैं 9:30 बजे 9:45 पे आ गया था घर पे, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से आया मेट्रो में, ठीक है, एक प्यारा सा बहुत क्यूट सा बच्चा मिला मुझे भाई, अभी जस्ट बॉर्न बेबी था। बॉर्न नहीं मतलब हो गया होगा लगभग, कितना टाइम हुआ होगा उसे, 8 महीने का होगा, 7, 8 महीने का होगा। और शायद मैं भी 1.5 साल का हूँ, मतलब 1.5 साल से ऊपर का नहीं था, इतना कंफर्म है, ठीक है ना। 1, 1.5 साल का होगा भाई, बहुत प्यारा था बच्चा, ठीक है ना। भाई उससे मिला, हाथ वगैरह मिलाया, छोटी सी क्लिप है मैंने स्नैप से बनाई है, वो मैं डाल दूँगा, वो भी देखना आप, ठीक है ना। और
भाई मेट्रो से आया, मतलब पूरे दिन में जो भी टेंशन थी नहीं थी, ठीक है, हंसी मजाक था ऑफिस में नहीं था, लेकिन भाई उस बच्चे को जी कहते हैं ना भाई, मिला ना, इतना क्यूट बेबी था ना वो, भाई मन खुश हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई घर आए, घर पे मैं सच बता रहा हूँ, आज एक दोस्त की सिस्टर की शादी थी, ठीक है ना, उसमें जाना था। घर पे कपड़े प्रेस करवा दिए थे कि जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे लाइक मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया था उन्हें। तो भाई डॉक्टर के पास गए, वहाँ थोड़ी दवाई वगैरह ली और फिर भाई घर पे आ गए, तो उसमें टाइम लग गया। ठीक है, फिर खाना वाना खाया और अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो और अब जो मेन फोकस पॉइंट है वो आज खबरें हैं। तो भाई न्यूज़ ये है कि जो अब पंचवटी एक्सप्रेस जो है ट्रेन, ठीक है, रेलवे की गाइडलाइन है कि वो भाई अब ऑन व्हील, वो पेटीएम नहीं, मीन्स क्या कहते हैं, जो कैश निकालने वाली मशीन होती है, एटीएम मशीन, ठीक है ना, तो वो ऑन व्हील मतलब ट्रेन में लगवाएंगे अब वो, जो कि ट्रेन में भी लोग कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस में ऐसा हुआ है, और बाकी का पता नहीं है। ठीक है, सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है गाइस, क्या था, चाइना ने चाइना नहीं, सॉरी, चाइना तो बेकार है, बेकार नहीं है, ठीक है, हमारी नहीं बनती, बाहर में जाए बेकार ही यार, हर चीज़ बताओ, कोरोना वोरोना सब वहीं से आता है, बिन फालतू में तो पता नहीं क्या ही कहते हैं, छोड़ो। दूसरी न्यूज़ ये है खास, वो है कि लाइक 2 बुलेट ट्रेन जापान ने इंडिया को दी है एज अ गिफ्ट, जस्चर अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जापान ने खुद दिया हमें बुलेट ट्रेन्स। तो ये बेस्ट थिंग है भाई, जापान से कोऑर्डिनेट करते रहे, मतलब ठीक है, वो कंट्री ठीक है, मुझे भी ठीक लगती है। और जो न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ वो ये है, थर्ड न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में लाइक जो इंग्लिश है और मराठी लैंग्वेज है, इंडिया में मतलब अगर आप रहते हो तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि सभी लोगों को हिंदी आए, अपनी नेशनल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हिंदी कंपलसरी कर दी गई है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ गाइस, मैं चाहता हूँ, बाकी सबको पता नहीं, कि लाइक आप समझ जाओ कि भाई हिंदी कितनी ज़रूरी है। और जिन लोग मतलब जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, प्लीज़ थोड़ा, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी पे भी फोकस कीजिए। मैं नहीं कहता आप सारी लैंग्वेजेस सीखिए, जिसमें स्कोप हो वो ज़रूर सीखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश भी सीखिए, बट गाइस जिस स्टेट में मतलब जिस कंट्री में आप रहते हो, प्लीज़ इतना कीजिए कि भाई आप उस कंट्री की लैंग्वेज जो हिंदी है वो आप सीखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको अपने देश की लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ठीक है ना, आपकी अपनी लैंग्वेज अलग है, वो बात ठीक है, हम मानते हैं, बट हिंदी को भी भाई थोड़ा सा वो करो आप, ठीक है, इम्पोर्टेंट महत्व दो उसे। तीसरी न्यूज़ ये हुई, और भाई चौथी न्यूज़ ये है कि क्या थी चौथी न्यूज़ ये है, सबसे बेस्ट ये लगा मुझे, जो मतलब सारी बेस्ट न्यूज़ हैं आज के लिए, तो लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे पूरा जो हैदराबाद में, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हैदराबाद का जो वो एरिया है, जंगल एरिया, जो स्टूडेंट के पीछे 30 एकड़्स, पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे जानवर हैं, वो सब खतरे में थे, मतलब लाइक कर वो जहाँ की गवर्नमेंट है, कर्नाटक या तेलंगाना, एक मिनट रिमेंबर, एक मिनट याद, तो मतलब वो हैदराबाद और तेलंगाना एक ही है, पहले अलग अलग थे। तो ये जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब को खतरा था, वो स्टूडेंट से प्रोटेस्ट वगैरह करा, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक बहुत जल्दी चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट मतलब तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है वो अपना मतलब जो भी उन्होंने रूल बनाया है वो उन्हें हटा दे। ठीक है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ ज़रूरी है और वो वहीं रहनी चाहिए। तो ये खुशी के लिए मतलब खुशी का मौका है, मान लीजिए, जानवरों के लिए बहुत अच्छा हो गया, एनिमल्स के लिए, ठीक है ना, और वाइल्ड लाइफ बची रहेगी तो हमारे पेड़ पौधे भी बचे रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूज़। और मुंबई में पांचवी न्यूज़ ये है कि मुंबई में बहुत सारे क्रेवेंस, पिंक कलर के जो बगुले कहते हैं जिन्हें, वो पिंक कलर के आ गए हैं, वो मतलब जा रहे हैं अपनी साइड, नॉर्थ साउथ साइड जा रहे हैं, नॉर्थ रीजन से,
याद नहीं रहता, पर शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारा भाई तुम्हें न्यूज़ देता रहता है। तो वो भी पिंक हो गया पूरा, ऐसा न्यूज़ में आया। ठीक है, तो भाई मतलब जो पिंक कलर के बगुले, मतलब यूपी साइड में यही कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज नहीं, फ्लैमिंगोज। पिंक कलर के फ्लैमिंगोज हैं। तो लाइक हाँ, वो पूरी मुंबई में बढ़ चुके मतलब तादाद बढ़ गई, तो मुंबई पूरी पिंक फ्लैमिंगोज मतलब गुलाबी कलर के बगुलों से भर चुकी है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। मतलब ये सारी चीज़ें आज अभी के टाइम पे जो न्यूज़ है वो मैंने आपको दी आज की। तो फिलहाल अभी जो भी न्यूज़ है आपको मैंने पहुंचा दी है, और बाकी डिटेल में जाना है तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तुम्हारा भाई एंग न्यूज़ वो नहीं है अभी, लेकिन हाँ ब्लॉग धीरे धीरे सबसे पहले न्यूज़ ना गाइज, बस थोड़े दिन और जब चीज़ें होंगी ना भाई, आसमान चीर देगी। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। आपने न्यूज़ को मैंने आपको बता ही दिया है, आप गो थ्रू करो न्यूज़ को अगर आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दी है। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।